एक बात यहां मैं माता बहनों के लिए कहता हूं, हालांकि सुनने के बाद माता बहनें थोड़ी सी शर्माएंगी, पर उसमें शर्माने की लज्जा की कोई बात नहीं है। प्रत्येक स्त्री को इंद्र के राजा इंद्र के श्राप से हर महीने 4 दिन का अपवित्र दिन दिए हैं। प्रत्येक नारी जब 16 वर्ष से ऊपर होती है, उस समय से लेकर के 60-65 वर्ष की आयु तक प्रत्येक नारी के जीवन में 1 महीने में 4 दिनों की अशुद्ध वातावरण होता है, जिसको हमारे धर्म शास्त्रों में मासिक धर्म कहा गया। ध्यान देना। और उन 4 दिनों में किसी भी नारी को अपने घर की रसोई में नहीं जाना चाहिए, अपने हाथों से किसी का सम्मान नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। कहते कि पवित्र अवस्था में यदि नारी ने रसोई में प्रवेश किया या फिर ऐसी जगह पर जहां नहीं जाना चाहिए वहां चली गई, या अपने हाथों से रसोई में भोजन बना के या स्पर्श करके किसी को जल पिला दिया, तो वह राक्षस बुद्धि बन जाएगा। जिसने भी अपवित्र अवस्था में किसी नारी के हाथों से जल फल भोजन यदि किया, ये इंद्र के श्राप से प्रत्येक नारियों को अपवित्र अवस्था का श्राप मिला है या वरदान मिला है। इसकी बहुत लंबी कहानी है, समय होगा तो मैं अवश्य बताऊंगा। और 4 चीजों को अपवित्रता दी है, जल को भी अपवित्रता दी है, और इस भूमि को भी, जमीन को भी 4 दिन की अपवित्रता दी है, और वृक्षों को भी अपवित्रता दी है। ध्यान देना। इन चारों में देखना, पृथ्वी में गड्ढे बन जाते हैं इंद्र के इस वरदान से। पर वरदान दिया कि तुम्हें, तुम्हारे गड्ढे अपने आप धीरे धीरे या तो कोई भर देगा या स्वयं भर जाएंगे। वृक्षों को भी काटोगे तो देखना उसमें से भी गीलापन गोंद जैसा निकलता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो भी समाप्त हो जाता है। जल को भी देखेंगे तो उसमें भी अपवित्रता होती है। किसी भी तीर्थ में स्नान करने जाओ, अपने घर में बाल्टी भर के स्नान करने लगो, तो घर की बाल्टी में एक हाथ से जल को स्नान से पहले हिलाकर के स्नान करना चाहिए। तीर्थ में भी आप जाएं और अपना पांव लेकर जैसे आगे बढ़े तो स्नान वाली जगह को दोनों हाथों से जल को हिला करके फिर डुबकी लगाना चाहिए। इस अपवित्र अवस्था में, चाहे जल की अपवित्र अवस्था हो, चाहे वृक्ष की अवस्था हो। कई बार देखा होगा, कई वृक्षों में, गन्नों में भी देखा होगा, एक लाल लाल धारी होती है। कई गन्ने खाए होंगे आपने। हमारे यहाँ यूपी में तो खूब बढ़िया गन्ने होते हैं। हमारा एक चेला ऐसा बढ़िया बना, वो हमारे लिए गन्ने खाने वाले बनाता है, उगाता है। और गन्नों की कई प्रजातियां हैं। वो गन्ने खाने के काम नहीं आते, वो शुगर मिल में चले जाते हैं। बता रहे थे खाने वाले गन्नों के नंबर है, वो हमारे लिए हर साल बनाता है। सर्दियों में वो खूब हमें गन्ने खिलाता है। तो देखना कभी गन्नों में जब आप खाने लगेंगे तो उसमें बीच में लाल लाल जैसा भी आपको कई बार दिखाई देगा। कई बार जल में भी गंदगी दिखाई देगी। किसी वृक्ष को कभी काटो तो उसके बीच में भी लाल लाल होता है। ये मासिक धर्म का श्राप इंद्र के माध्यम से हुआ। इतना नहीं, जो हमारी पूजनीय देवियां हुई हैं, उनको भी मासिक धर्म होता है। कभी आसाम की गुवाहाटी में जाना, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कथा करने का। तो वहां कामाख्या देवी है,
उनको भी 4 दिन के लिए उनके मंदिर बंद कर देते हैं और कहते हैं कि उनका सफेद वस्त्र पहना करके करते हैं। मंदिर खुलता है तो पूरा वस्त्र जो है लाल हो जाता है। इस मासिक धर्म की विशेष कहानी है। फिर कभी समय मिला तो बताऊंगा, नहीं तो कथा रह जाएगी। बस इतना मेरी माता बहनें ध्यान रखें, जिन माता बहनों का मासिक धर्म बिगड़ा हुआ है, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता, किसी को होता ही नहीं। इंद्र ने यद्यपि श्राप दिया, प्रत्येक नारी मासिक धर्म का 4 दिन का कष्ट उठाएगी, लेकिन वरदान भी दिया कि केवल मासिक धर्म होने वाली नारी को ही पति के द्वारा संतान प्राप्त होगी। मासिक धर्म के बिना किसी को भी कोई संतान प्राप्त नहीं हो। श्राप के साथ वरदान भी मिला। मासिक धर्म वो धर्म है जिसके होने के बाद ही माता बनने का सौभाग्य एक नारी को प्राप्त होता है। मासिक धर्म यदि बिगड़ गया, फिर नारी का शरीर भी खराब होगा, मन भी खराब होगा, बुद्धि भी खराब होगी, चिड़चिड़ापन होगा। इन 4 दिनों में प्रत्येक नारी को कमरे में रहना चाहिए, ज्यादा घूमना नहीं चाहिए, विश्राम करना चाहिए।